चक्षुरुन्मिलितं मो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नितर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मुझे शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नितर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मुनि श्रीमद् भागवतक मरीचि माला हृदय रचिता ओम विष्णुपाद सत्यनारायण श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवों के लिए यथायुग बंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भागवत श्रीमद् महाप्रभु का प्राणाधार, वृंदावनीय भक्तों का प्राणाधार, जो परम विद्वान है उनका प्राणाधार है श्रीमद् भागवत। और उसी भागवत में से चुन चुन के बहुत सारे श्लोक हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने हमारे लिए चयन करके रखे और 20 किरण बनाए। और 20 किरण में श्रीमद् भागवत में से प्रमुख श्लोकों को उन्होंने कंपाइल किया। श्रीमन महाप्रभु स्वयं आए और उन्होंने विरह में मिलन और मिलन में विरह का आस्वादन स्वयं किया। कभी कृष्ण के भाव में रहे तो राधे राधे पुकारते रहे, और राधे के भाव में रहे तो हे नाथ हे रमण तुम पृष्ठ, हे पृष्ठ तुम काशी महाभुज पुकारते रहे। तो इस तरह से श्रीमन महाप्रभु जहाँ जहाँ जाते करोड़ों लोग उनके पीछे पीछे जाते। खुद जहाँ पर रूप सनातन काम करते थे हुसैन शाह उनके उसके शब्दों में, हुसैन शाह के शब्दों में, उनका हुजूम देखकर, उनका जन सैलाब देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि मैं इतना लाखों रुपया खर्चा करता हूँ, फिर भी ये लोग बिना मतलब के मेरे पीछे भागते नहीं है। ये कैसे संत है, इनको बिना अनकंडीशनल लोग इनके पीछे भाग रहे हैं। तो उन्हीं की परंपरा में षड गोस्वामी हुए। महाप्रभु ने देखा, मथुरा में आए जब वृंदावन में बीहड़ बन पड़ा है, यहाँ सब कुछ है ही नहीं, कैसे उद्धार होगा, कैसे लुप्त तीर्थों का उद्धार होगा, कैसे वृंदावन चंद राधा माधव, राधा गोविंद देव, राधा दामोदर ये कैसे यहाँ पर प्रकट होंगे। बड़ा चिंता का विषय था। जब वहाँ गए पुरी में तो एक एक करके षड गोस्वामियों को भेजा और कहा लुप्त तीर्थों का उद्धार करो। वैष्णव आचार सदाचार बन के जियो। वैष्णव सदाचार आना बहुत मुश्किल है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बात कुछ नहीं है, होगा कुछ नहीं, कई जन्म निकल जाएंगे। लॉस क्या है, यही एक लॉस है कि बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे। हम अपने मन की सुनते रहते हैं ना, मन को जो अच्छा लगता है वही करते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा लॉस है। और यदि हम शास्त्रों के हिसाब से चलें, गुरु वैष्णवों ने जैसा कहा है वैसे चलें, तो हमारे जन्म परंपरा जल्दी से नष्ट होती चली जाएगी। बस इतना ही फर्क है। तो जीवन तो है 70, 80, 85, मैक्सिमम 90, 92, 93 साल जी लेंगे। इतने जीवन में हमने क्या संग्रह करना है और क्या छोड़ना है, ये हमें अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। तो ये जो जीवन है अगले जीवन की नींव है, इसमें नींव डाले जाएंगे। तो क्रियामाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म हम भोग रहे हैं। आरब्ध कर्म और प्रारब्ध के दो भाग, आरब्ध और अनारब्ध। एक तो आरंभ हो गए हैं, तो उसका कभी कभी नारद जी ने सुखदेव गोस्वामी को कहा कि कभी कभी ऐसा ही चलता है कि 4-5 जन्मों तक बहुत सुख मिलता रहता है संसारी, और कभी ऐसा होता है कि कई जन्मों तक दुख भी मिलता रहता है।
हे सुखदेव गोस्वामी, भजन के बिना कोई सार नहीं है। तो इस तरह से ये संसार प्रपंचात्मा के मरते लोग यहाँ मरते जीते रहते हैं सब। और इसी तरह से कल हमने बताया भवाटवी का वर्णन हमें खुद को भी पढ़ना चाहिए और लोगों को भी सुनाना चाहिए। कई की बात तुम जिस संसार में रह रहे हो सुनो, वो संसार ऐसा है। और मामू ना चाचू ना नानू ना दादू, ये सब जितना लाड़ का शब्द है ना, सब धरा रह जाता है, कुछ भी नहीं है। घर के बच्चों को भी जब तक आपके कंट्रोल में है, 9th स्टैंडर्ड 10th तक 12th तक, अथवा जब तक बेफानी होता है तब तक उनको कान में ये बात डाल दो। ये डालने से क्या होगा, कभी ना कभी उनके काम आ जाएगा। बड़े होके तो अपनी चलाएंगे, यदि उनका सौभाग्य रहा तब तो आपकी बातें सुनेंगे, और यदि उनका सौभाग्य नहीं है तो नहीं सुनेंगे। परंतु छोटे से बच्चों के अंदर ये डाल ही देना चाहिए। गीता भागवत के कुछ श्लोक सुना देने चाहिए, ये कुछ प्रसंग सुना देने चाहिए, इतना कम अवश्य ही करना चाहिए। घर में कोई आए तो कोई चर्चा मत करो, हरी चर्चा करो जितना हो सके। तो कभी ना कभी वो लोग कहेंगे कि देखो कितना अच्छा मैं सिखा गई, आज हमारे कितने काम आ रहा है। सबको ऐसा, और खुद के जीवन में भी उतारो। ध्यान रखो हर वक्त, यदि जितने साधना होगी, जितना अभ्यास होगा, भगवान हमारे सामने होंगे। ईगो मत रखना, अहम रखोगे तो अहंकार के सबसे बड़े दुश्मन ठाकुर जी हैं। किसी बात का हम मत रखना, दैन्य अति दैन्य भाव होगा, है ना। तो वैष्णव सदाचार, लुप्त तीर्थों का उद्धार, और जो अहम, और बाकी लोग भी जो अहम रखता है उससे बात मत करो। वो अपना अहम लेकर रहे, आपको कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की। हमारे तो वही साथी हैं जो दैन्य वाले हैं, जो महाप्रभु की परंपरा में चले हैं, उनसे बात करना। अहम रखे उसका बिल्कुल, तू भाग्य से, तेरा हम ले तू भाग्य से, है ना, कोई हमारा मतलब नहीं है। तो इस तरह से अपने जीवन को, गुरु जी हर गुरु पूर्णिमा पे कहते थे, हमसे भी कहते थे कि तुम लोग आते हो, इतनी दूर से आते हो यहाँ मेरे पास, हर बार ये देखो कि इस साल पहले से भी अधिक तुम्हारी भक्ति बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। हमने कभी आज तक ये नहीं कहा कि गुरुदेव वो तो आप ही बताइए, कभी भी नहीं कहा, क्योंकि कहने से गुरु बताएंगे तो वो ठीक नहीं बताएंगे। जब अपना हृदय स्वयं खोलेंगे तो वही सही होगा, ये ध्यान रखना। बहुत दूर से भी गुरु वर्ग पहचान लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, उसमें बताने की जरूरत नहीं होती है कभी भी। तो आप कितनी दफे ये गुरुदेव के जो आते हैं कथाएं वगैरह, कि महाराज जी के साथ जो मधुर स्मृतियाँ, उसमें बताया कि महाराज जी ने मुझे दूर से बुला लिया था, दूर से देख लिया था। जैसे कि हमारे स्वामी महाराज प्रभुपाद जी से 3 ही बार मिले थे, बस 3 ही बार। और भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज ने उनको देखा, दूर से देखा, तुमको मंच पर बुलवा लिया। बोलने से कुछ नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। बोलना मूर्खता है। जहां तक हो गुरु वैष्णवों के सामने शांत रहना चाहिए। तुम सोचो कि बोल के हम दिखा देंगे, नहीं, वो प्रभावित नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि बोलने में दैन्य नहीं है, संभाषण नहीं है। तो इस तरह से सदाचार रहे हमारा, शांत रहकर जितना हो सके समय निकालना चाहिए, और किशोरी जी का, राधा दासी का अभिमान बना रहे। उसके लिए हमें हर दिन, हर पूर्णिमा पे नहीं, हर दिन प्रयास करना चाहिए कि मेरे हृदय से सब वस्तुएं निकल जाएं, बस शुद्ध राधा दासी का अभिमान हो। मैं और कुछ नहीं हूँ, मेरा यही एक पहचान है। किशोरी जी, सखियों से प्रार्थना करो, अपने जो श्री हरि नाम है उससे प्रार्थना करो, अपनी माला जी पे प्रार्थना करो, इसी तरह से। तो हम दशम स्कंद के 33वें अध्याय पे चल रहे थे, और ये रास पंचाध्यायी का अंतिम अध्याय था। और इसमें दीदी पेज नंबर बता दीजिए दीदी, पेज नंबर बता दीजिए दीदी। हाँ, मैं खोल रही हूँ। 472 472 बता रहे हैं।
श्लोक नंबर कौन सा है? 89? 89 दीदी, 89। अच्छा ठीक है। गोप्यः कृष्णे बने याते तमनुद्रुत चेतसाः कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निन्यु दुखेन तासरान। तो जो 35वां अध्याय है ये ऑलमोस्ट वही है जैसा कि वेणु गीत में तो भाव नेत्रों से देखा है। ध्यान दें, वेणु गीत में उन्होंने भाव नेत्रों से देखा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर युगल गीत, दो दो जन गोपियाँ एक साथ बैठ जाती हैं और एक साथ बैठ करके भगवान जब गौचारण के लिए चले जाते हैं तो उनके विषय में क्या बात करती हैं वो यहाँ पर बताया है। श्री कृष्ण के वन में चले जाने पर उनके चिंतन में निमग्न गोपियाँ श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई दिन भर बड़े दुख के साथ, दिन को बड़े दुख के साथ बिताया करती थी। तो अर्थात श्री कृष्ण गौचारण के लिए चले गए हैं, इतना भी समय उनसे सहन नहीं होता था। आएंगे ना शाम को, वो समय भी गोपियों, क्योंकि ध्यान दो ना, उन्होंने भजन किया था श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए, और कृष्ण कहते कि गोपी भाव से आओ, वो गोपी भाव से आ गए। अब कृष्ण का विरह क्यों? एक गोपी जन्म मिला है तो क्यों? श्री कृष्ण को दिन रात देखें, दिन रात उन्हीं का तो चिंतन किया था, कितना भजन किया था, संसार से विरक्त हो गए थे, रात दिन भजन कर रहे थे। तो इस जन्म में गोपी भाव मिल गया, स्वरूप सिद्धि हो गई, तो वस्तु सिद्धि भी तो होनी चाहिए ना। जिन श्री कृष्ण के लिए इतना भजन किया, इसलिए उनके बिना रह नहीं पाती थी। ये सब गीत पृथक पृथक सभा में गाए गए थे, पृथक पृथक दिन तथा पृथक पृथक सभा में। तो ये कह रहे युगल गीत थे। आप इसको ये मत समझ लेना कि वेणु गीत की तरह एक ही समय था, गोपी गीत एक ही समय था। ये भक्तिविनोद ठाकुर हमें स्पेशली बता रहे हैं, ये सब गीत थे अलग अलग दिनों में तथा अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग सभा में गाए गए हैं। अर्थात कभी कोई दो गोपी किसी दिन कुछ कह रही है, कभी कोई गोपी किसी स्थान पे कुछ गा रही है, इस तरह से वर्णन है। बहुत ही फेमस श्लोक है। और वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगित भूर्धार्पित वेणुम कोमलांगुली विराशित मार्गम गोप्य इयति यत्र मुकुंदः। ये एक गीत हुआ है ना, युगल गीत। एक गोपी बोली, एक गोपी बोली, अब इसमें दूसरी गोपी बोली, इसके लिए इसको क्या कहते हैं? युगल गीत। तो दूसरी गोपी ने जवाब दिया, व्योमयान वनितः सहसिद्धै विस्मितास दुर्गधार्य सल्लजाः काम मार्गण समर्पित चित्तः कश्मलम ययुर पर स्मृत निव्यः। ये दूसरी गोपी ने जवाब दिया। तो एक गोपी बोली, अरे सखियों, श्री कृष्ण जब अपने बाएं कपोल को, बाएं चीक, बाएं गाल को बाएं और बाई बाह की ओर झुकाकर, बाम बाहु को बाई बाह की ओर झुकाकर, उल्टे हाथ को, उल्टे कपोल को उल्टे हाथ की ओर झुकाकर, उल्टे गाल को उल्टे हाथ की ओर झुकाकर अपनी भौहें नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाकर अपनी कोमल अंगुलियों को उसके छिद्रों पर फिराते हुए बंशी की तान छेड़ देते हैं। तो इसको ऐसे समझो, ब्रज में लीला दिखाई जाती है और उस रास लीला में कहा जाता है, रास लीला का समय हो रहा है, तो हे गोपियों रास मंडल में पधारो। हे कृष्ण, रास लीला का समय हो गया है, सो आप रास मंडल में पधारो। हे किशोरी जी, आप रास मंडल में पधारो।
तो ये लोग पधारते हैं, आते हैं, भगवान बंशी की तान छेड़ते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में श्री राधा जी का वर्णन नहीं है, परंतु वो भी आती है। और अब उस समय उनकी जो शोभा होती है तो दो दो गोपियां मिलकर वर्णन करती हैं। तो एक गोपी ने कहा कि देख, जब ये अपने बाएं हाथ पर बाएं कपोल को रखकर बंशी बजाते हैं और कैसे बंशी के जो छेद हैं उन पर हाथ फिराते हुए और भगवान भौहें नचाते हैं। किसी ने रासलीला देखी होगी तो भगवान श्री ये भौहें नचाते क्योंकि वो नटवर लाल है। तो बंशी की तान छेड़ते हैं, तब उनके उस वेणु गीत को सुनकर सिद्ध पुरुषों के साथ साथ उनकी स्त्रियां विमान में ही विस्मित और लज्जित हो जाती हैं। तो सिद्ध पुरुषों की तो क्योंकि लज्जित क्यों हो जाती हैं कि एकदम उनके अंदर भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देख करके लगता है कि मैं क्यों नहीं इनके साथ हूँ। तो उनके हृदय में स्मर भाव जाग जाता है, काम भाव जाग जाता है, कृष्ण से ही मेरा मिलन हो। इसलिए अपने पतियों के सामने ही उनके नीवी बंधन खुल जाते हैं, उनके केश बंधन खुल जाते हैं, एकदम मूर्छित सी दशा हो जाती है। उनका काम बाढ़ से विद्ध, उनका चित्त काम बाढ़ से विद्ध हो जाता है और वे विवश और अचेत हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। उन्हें उस समय इस बात की सुध भी नहीं रहती कि उनकी नीवी जो पेटीकोट की गांठ है वो खुल गई है। फिर देखो, फिर दो आ गए, बहुत ही सुंदर लाइन है। हंत चैत्रमवलाश्नुतेदम हार हास ओरसी स्थिर विद्युत नंद सूनु रम्यमार्त जनानाम नर्मदो यही कूजित वेणु हो। हे अबलाओ, आश्चर्य की बात सुनो। जिन मनोहर हास्य युक्त श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर स्थित श्री वत्स की सुनहली रेखा शोभा पा रही है, वे नंद नंदन 8 जनों के विरही जनों के प्रति नर्म सुखद होकर वेणु वादन करते हैं। तो अभी भगवान श्री कृष्ण का मुखारबिंद दिखाई दिया, अब भगवान श्री कृष्ण की शोभा दिखाई दे रही है। उनका वक्ष स्थल देखा, वक्ष स्थल पर सुनहरी श्रीवत्स रेखा, एक जो रेखा है एक दक्षिण भाग में भगवान के सीधे हाथ की तरफ एक दक्षिण ऐसी एक रेखा है जिसको सुनहरे रंग की यानी सुनहरी रोमावली है, सुनहरी रोमावली है, वो श्रीवत्स रेखा है। तो वे नंदनंदन क्या करते हैं, 8 जनों के प्रति उनको परम सुख देने के लिए अपनी बंशी बजाते हैं। तब झुंड के झुंड कौन कौन आ जाता है, ब्रज के बैल, गैया तथा हिरण हिरनिया उनकी बेड़ी ध्वनि द्वारा मंत्र मुग्ध होकर वो जहाँ होते हैं वहीं पर ही ये दांतों में चबाया हुआ घास का ग्रास ज्यों का त्यों मुंह में रखकर कानों को ऊंचा करके मुग्ध होकर इस प्रकार चित्रपट के समान स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं, मानो वे सो रहे हो। जैसे चित्र पर कोई चित्र अंकित कर दिया जाता है, उसमें जान नहीं होती, बेजान होता है। इसी प्रकार से हमारे सारे पशु, गाय, बैल, हिरण, हिरनिया कानों को ऊंचा करके अलर्ट करके और घास खाया है उन्होंने, लेकिन वो मुंह में ऐसा ही रह जाता है उस वंशी ध्वनि को सुनकर। फिर इसके बाद बता रहे वही स्तवक धातु, हे सखियो मोर पंख रंगीन धातु तथा नए नए पल्लव माने पत्तों द्वारा किसी बड़े पहलवान जैसे भाव को धारण कर श्री कृष्ण जब श्री बलराम और ग्वाल वालों के साथ वेणु की ध्वनि से गायों को पुकारते हैं, उस समय यमुना आदि नदियों की गति भी भग्न हो जाती है, अर्थात उसमें भंवर पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है मानो
उस समय ये नदियां वायु द्वारा लाई गई श्री कृष्ण की चरण कमलों की रेणु को प्राप्त करने की स्पृहा करने लगती है तथा प्रेम के आवेग से स्तंभित अर्थात निश्चल होने पर वे तरंग रूप द्वारा हाथ पसारने पर भी हमारे समान ही बहुत पुण्यों के अभाव में उसे प्राप्त नहीं कर पाती। इसको ऑलमोस्ट हम समझ गए, फिर भी हम लोग पढ़ लेते एक बार। फिर एक स्थान पर और सखी बोली, तो एक सखी ने वंशी का उस तरह से वर्णन किया और एक सखी ने विमान में जो देवी है उनके संबंध में, गाय बैलों के संबंध में दूसरे में वर्णन किया। अब बता रहे नदियों के बीच में, तो कैसे बता रहे, भगवान की सुंदरता बता रहे। मोर पंख और रंगीन धातु तथा नए नए पत्तों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, कोई बड़ा पहलवान जैसा ऐसे भाव को धारण करके, अर्थात एकदम नायक है ना, धीर ललित नायक है श्री कृष्ण, धीरोदात नायक भगवान श्री राम है और श्री कृष्ण धीर ललित है, क्योंकि इनके प्रेम में लालित्य है, इनके प्रेम में लालित्य है। भाव को धारण कर श्री कृष्ण जब श्री बलराम और ग्वाल वालों के साथ वेणु की ध्वनि से गायों को पुकारते हैं, तो जब वेणु बजाते हैं तो गायों को पुकारते हैं, हे रंब। गाय भी कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनकर के भागी चली आती हैं। और सखा भी क्या करते थे, कृष्ण की गायों में अपनी गाय मिला दिया करते थे। तो उस समय और क्या, तो ये तो गायों का बता दिया। अब यमुना आदि नदियों के विषय में क्या बता रहे हैं, वही वेणु गीत में भी बताया था। उस समय यमुना आदि नदियों की गति भी भंग हो जाती है, टूट जाती है, आगे बढ़ रही रुक जाती है, आगे बढ़ती नहीं नदियां, उनकी नदियों की गति भग्न हो जाती है अर्थात टूट जाती है। तो उसमें फिर जब आगे नहीं बढ़ेगी तो उसमें भंवर पड़ते हैं गोल गोल गोल। ये भंवर क्या है, यमुना नदी के प्रेम के विकार है, जैसे हृदय में भंवर पड़ जाए ऐसे। ऐसा लगता है मानो उस समय ये नदियां वायु द्वारा लाई गई श्री कृष्ण के चरण कमलों की रेणु को प्राप्त करने की स्पृहा करने लगती हैं, कि बस हवा आ जाए और जहाँ श्री कृष्ण खड़े हैं वहां से उस हवा उनके चरणों की रज ले आए हमारे पास, उन चरणों की रज की इच्छा करने लगती हैं तथा बड़े प्रेम के आवेग से स्तंभित अर्थात निश्चल होने पर निश्चल हो जाती हैं, निश्चल हो जाती, चलने जैसे भंवर पड़ने लग जाते हैं। और फिर क्या, मानो जो उनकी तरंगे हैं वो तरंगे नहीं है, मानो उनके हाथ हैं, तो हाथ पसारने पर भी हमारे समान ही बहुत पुण्यों के अभाव में उसे प्राप्त नहीं कर पाती। तो तरंगों के से हाथ पसारती है, मानो ये मिल जाए धूल। लेकिन गोपियां कहती हैं जैसे हम अभागिन हैं, हमें कृष्ण की धूल भी नहीं मिलती, ऐसे नदियां भी बेचारी, इनको धूल नहीं मिल करके ये भी बिना धूल के रह जाती हैं, अभागी हो जाती हैं, उस धूल को प्राप्त नहीं कर पाती। अब देखो अगला युगल गीत देखो, अनुचरई समनु वर्णित वाला। एक गोपी कह रही है, दूसरी कह रही है वन लतास्तरव। तो जब ग्वाल वाल उनकी मधुर लीलाओं का गान करते हुए उनका अनुगमन करते हैं, है ना, जब वहां से आते हैं बरहा पीड़म नटवर वपु, तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं स्वपद रमणम, जगह जगह श्री कृष्ण के चरण अंकित है, आज भी अंकित है ना। भगवान के 19 चिन्ह अंकित है जगह जगह पर। तो श्री कृष्ण के उनके सखा उनके पीछे पीछे चले आते हैं। उस समय वे अवर्णनीय ऐश्वर्य संपन्न अचल विभूति आदि पुरुष श्री कृष्ण तब बांसुरी की मधुर ध्वनि से गिरिराज की तराई और अन्य अनेक वनों में चढ़ती हुई गायों का नाम ले ले करके पुकारते हैं। यहाँ पर चित्र देखो, ग्वालवाल आ रहे हैं पीछे पीछे। उस समय भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, इस समय भगवान का ऐश्वर्य प्रदर्शन हो रहा है। कैसे,
अचल विभूति, उनका ऐश्वर्य अचल है, कभी एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता। वो अलग बात है कि योग माया माधुर्य को ला करके उस ऐश्वर्य को ढक देती है। पग पग में कृष्ण का ऐश्वर्य आता है। तूने माखन खाया? नहीं खाया। मुंह दिखा? नाहम भक्षिताम्ब, मैया मैंने नहीं खाया। सर्वे मिथ्या विशेषंती, सब झूठ बोल रहे। मुंह दिखा? दिखाया, ब्रह्मांड दिखा दिए सारे। अब योग माया सोच रही है कि इस तरह से हमने ब्रह्मांड दिखा दिया तो इसके ऊपर बासर रस का आस्वादन कैसे करेंगे कृष्ण, तो जल्दी से उस माया को ढक दिया। इसी प्रकार से गिरिराज गोवर्धन उठाया, सारे के सारे नंद बाबा के भैया आ गए, अभिनंद उपानंद सब आ गए। नंद महाराज हमें ये बताओ कि आपका बेटा ऐसे चमत्कार कैसे कर लेता है? आपको गर्गाचार्य जी ने गोष्ठ में क्या वैसी बातें बताई थी? नहीं, ऐसा मत बोलो। उन्होंने ये तो कहा था कि मेरा बेटा नारायण के समान है और कोई बात नहीं है, इसका बल पराक्रम बहुत ऊंचा है, मेरा बेटा तो साधारण ही है। देखो ना, जब भी ये घर घर मक्खन चुराता है और जब भी मैं इससे कहता हूँ कि भैया जा मेरी खड़ाऊ ले आ, तो सिर पे रख के खड़ाऊ लाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग ऐसा कुछ भी मत सोचो। और यही श्री कृष्ण जब गोपियों को रिझाने के लिए काल्य मर्दन पर नर्तन करते हैं और गोपियां देखती रह जाती है। अभी पूर्व राग चल रहा है, मिलन नहीं हुआ है, तो डरती है क्या कहेंगे लोग, तो कृष्ण के सामने सब बैठ जाती है। कृष्ण के अभी कौन गोवर्धन रखे, आराम से सब किशोरियां बैठी है, नैनो सब चल रहा है, आंखें मिल रही हैं, आंखें झुक रही हैं, आंखें लजा रही हैं, शर्मा रही है, और श्री कृष्ण को बड़ा आनंद आ रहा है। ये गोपियां वही हैं, ऋषि मुनि सब कुछ छोड़ छाड़ के जिन्होंने कई के जन्मों तक, कई के 1000 वर्षों तक भजन किया है। हमारी भी ऐसी स्थिति हो तभी तो ये सब बातें कथा कहने सुनने का फल है। तो वही श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, चित्र देखो। अचल विभूति आदि पुरुष श्री कृष्ण बांसुरी की मधुर ध्वनि से गिरिराज की तराई, गिरिराज की तलहटी पर और अन्य अनेक वनों में चरती हुई गायों को नाम ले लेकर पुकारते हैं। उस समय लताएं और वृक्ष प्रसन्नता के कारण फल फूलों से भर जाते हैं। तो लताएं वृक्ष भी अपने रोमांच प्रकट करते हैं और वो फल फूलों से भर जाते हैं। फल फूलों के अंदर और शक्ति हो ना हो, स्पर्श शक्ति तो अवश्य ही है। स्पर्श शक्ति अवश्य है। जब घर में कोई छोटा सा पौधा लगा दो, अपनी एक तुलसी जी को कितने प्यार से आप बड़ा करो, तुलसी फील करती है। उसी प्रकार से घर में मानो किसी के पास गार्डन है, छोटा सा बगीचा लगा दो, फील होती है ना। तो इनको वृक्षों को भी फील होती है, बंशी और फल फूल लग जाते हैं, तथा अत्यधिक भार के कारण अपनी अपनी डालियों को झुकाकर मधुधारा का वर्षण करते हैं। तो फल फूल लग गए तो झुक जाते हैं और फिर उसके बाद श्री कृष्ण की वंशी के उनका सम्मान के लिए उसमें से अमृत धाराएं बरसाते हैं और प्रेम से प्रफुल्लित होकर ऐसे ये वृक्ष खिल जाते हैं कि मानो अपने भीतर भी सर्वव्यापी भगवान विष्णु का या श्री कृष्ण की अभिव्यक्ति सूचित कर रहे हैं। तो इन वृक्षों से देखो, ये फल फूल लग रहे हैं, झुक रहे हैं श्री कृष्ण के सामने, अवनत हो रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण की वंशी की ध्वनि को सुन करके कितने प्रसन्न हो रहे हैं। जब श्रीमद् भागवत में आपने देखा होगा, वर्षा ऋतु शरद ऋतु का वर्णन है, तो कृष्ण बलराम के साथ जाते हैं और बलराम से कहते, भैया देखो आपको देख करके वृक्ष कितने झुक रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। अब अगला युगल गीत है, दर्शनीय तिलको वनमाला, और दूसरी गोपी कहती है, सरसी सारस हंस विहंगम। अपूर्व सुंदर तिलक की शोभा से युक्त श्री कृष्ण जब अपने घुटनों तक लटकी हुई वनमाला में पिरोई गई तुलसी की दिव्य गंध और पुरुषों के मधु के प्रति आकर्षित होकर पुष्पों के मधु के प्रति आकर्षित होकर आए हुए मत वाले भ्रमर के स्वर में स्वर मिलाकर
वेणु बजाने लगते हैं। तो देखो अभी हम पहले इतना और समझ लेते एक बार। भगवान श्री कृष्ण का तिलक कैसा है? सुंदर तिलक वाले। श्लोक में आया ना सबसे पहले, दर्शनीय तिलको बनमाला। अपूर्व सुंदर तिलक की शोभा से हमारे श्याम सुंदर युक्त हैं, उसकी शोभा से युक्त हैं। और जब अपने घुटनों तक क्या पहन रखी है उन्होंने? बनमाला। कृष्ण की माला वैजंती माला है, कभी 5 पुष्पों से बनी होती है, बन के पुष्पों से, कभी 7 पुष्पों से बनी होती है। उस मनमाला में पिरोई गई तुलसी की दिव्य गंध तो पुरोती जाती है, तुलसी लगाई जाती है श्री कृष्ण की माला में। हमारे यहाँ पर गौड़ीय संप्रदाय में तुलसी को कभी भी सुई नहीं लगाते, बिल्कुल नहीं लगाते। और वल्लभ संप्रदाय में लगा देते हैं, तुलसी को मोड़ करके कर देते हैं। दोष नहीं है कोई, पर हमारे संप्रदाय में मनाए तो हम नहीं करेंगे। हम किसी संप्रदाय की बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि उनके भी तो ठाकुर जी प्रसन्न ही है ना उनसे। यदि जगन्नाथ जी में भगवान श्री कृष्ण ने उनको फ्री कर रखा है कि तुम मत करो एकादशी, और कृष्ण से नाराज नहीं है, हम थोड़ी उनको फॉलो करेंगे तो हमारा अपराध हो जाएगा। हमारे गुरुवर कहेंगे नंद बाबा ने करी, महाप्रभु ने करी, शची माता ने करी, तू कैसे नहीं करेगा? तो उसमें तुलसी प्रोदी जाती है। तो घुटनों तक ये लटकी माला, उसमें तुलसी का दिव्य गंध, तुलसी की दिव्य गंध है। तुलसी में राधा कृष्ण का प्रेम की गंध समाहित है। और पुष्पों के मधु के प्रति, पुष्पों का जो पराग है, नेक्टर, उसके प्रति आकर्षित होकर भौरे आ जाते हैं, मत वाले भौरे आ जाते हैं। तो उन भ्रमर के स्वर में गुन 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 भ्रमर करते, गुंजार करते हैं। तो स्वर से स्वर मिलाकर कृष्ण भ्रमर की स्वर से स्वर मिलाकर बंशी बजाते हैं। भ्रमर गुंजार करते हैं, गुनगुन करता जो भौरा है, और श्री कृष्ण की बंशी की भी गुन 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 आवाज निकलती है। तब उनके परम मनोहर वेणु गीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस, हंस आदि पक्षी विवश हो जाते हैं, और श्री कृष्ण के पास आकर के जहाँ श्री कृष्ण बैठे होते हैं, एकदम रहा नहीं जाता उनसे, कितनी सुंदर ध्वनि है। ये सब आकर श्री कृष्ण के पास आकर बैठ जाते हैं और क्या करते हैं? आंखें बंद कर चुपचाप चित्त को एकाग्र करके श्री हरि की उपासना करने लगते हैं। इसके बाद अगली 2 गोपियां किसी और दिन किसी और स्थान पर बैठकर युगल गीत गा रही हैं। सहा बलाहा स्रग स्रगवत सब विलासः, और यहाँ पे बोला महदति विक्रमा, हे वन देवियों, फूलों से बना हुआ पुष्प निर्मित माला और कर्णों के आभूषण, कर्णभूषण विलासी श्री कृष्ण जब बलदेव के साथ पर्वत के शिखर पर विश्व को हर्षित करते हुए और स्वयं भी आनंदित होते हुए वेणु ध्वनि करते हैं, तब सारे मेघ महद अतिक्रम अर्थात गर्जना कहीं वेणुतान से उच्च तथा विपरीत ना हो जाए की शंका से वेणुनाद का अनुकरण करते हुए धीरे धीरे गर्जना करते हैं। वेणुगीत में तो बताए कि जो मेघ है भगवान के आतप को, धूप को रोकने के लिए छत्र बन जाते हैं। यहाँ पे कुछ और ही कह रहे हैं गोपियां। यहाँ क्या कह रही हैं कि हे ब्रजदेवियों सुनो, फूलों से बनी हुई माला और कानों के आभूषण विलासी श्री कृष्ण कनेर के पुष्प पहनते हैं तो उनकी शोभा और भी अधिक हो जाती है। तो ऐसे श्री कृष्ण जब बलदेव भैया के साथ पहुंच जाते हैं पर्वतों की चोटी पर, कहाँ? गिरिराज पर्वत की चोटी पर। ऐसे तो नंदगांव में भी पर्वत है, गिरिराज पर्वत है, नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत है, और उधर ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में विराजमान है बरसाने में। तो दान के लिए कौमुदी में तो बरसाने के शिखर का वर्णन आता है, ब्रह्माचल। दान वहां पर
दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़। तो ठाकुर जी जो ब्रह्माचल है वहां पर सांकरी खोर में आज भी देखो दूध दही का निशान लगा हुआ है। तो वहां पर मटकी फोड़ी है कृष्ण ने और टैक्स मांगा है। भावरी ऋषि यज्ञ करते हैं और जो मैना है अनाउंसमेंट कर जाती है कि भावरी ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। सब गोपियां पंचगव्य लेकर अर्थात दूध दही मक्खन घी इत्यादि लेकर गोवर्धन की तराई पर पहुंच जाएं। और उधर तोता घोषणा कर देता है, भैया सुन लो, गोपियां घर से निकल पड़ी हैं। तो यहाँ पर सब सखाओं में एकदम चहल पहल मच जाती है। अब इन गोपियों के साथ कैसे किया जाए। तो सब तैयार हो जाते हैं। तो इसमें जो ब्रह्मा जी पर्वत बन करके बैठे हैं, तो दान के लिए कौमुदी में आता है, कभी कभी श्री कृष्ण शिखर पर बैठ जाते हैं। किशोरी देखती है, अरे कितना सुंदर बक्षिस स्थल है, रोमावली देखो, शिवस रेखा देखो, कौस्तुभमणि देखो, एकदम भावुक हो जाती हैं और वहां पर खड़े होकर के बलराम के साथ बंशी बजाते हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण की गोपियां होती तो बलराम वहां पर नहीं होते। बलराम जेठ है, भासुर का रोल, भासुर है, वो आएंगे नहीं सामने। तो ब्रह्म अचल, अचल कहते पर्वत को। तो माला और कर्णभूषण बिलासी श्री कृष्ण जब बलदेव के साथ पर्वत के शिखरों पर विश्व को हर्षित करते हुए समस्त लोगों को आनंद प्रदान, सच्चिदानंद घन है ना, घन मतलब थोड़ा बहुत नहीं है, सत्य चित्त आनंद भरपूर है उनके अंदर, घनीभूत है। और किशोरी जी भी वही है, जो जैसा होगा शक्ति शक्ति मतोर अभेदाः, शक्ति और शक्तिमान में अंतर नहीं होता। हर्षित करते हुए और स्वयं भी आनंदित होते हैं, सबको खुश करते हैं, स्वयं भी आनंदित होते हैं। तब वेणु ध्वनि करते हैं। तो उस समय यहाँ पर मेघों का वर्णन ऐसा है, तब सारे मेघ महत अतिक्रम अर्थात गर्जना कहीं वेणु तान से उच्च या विपरीत ना हो जाए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की बंशी के सामने हमारा फॉलो अप होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमारी आवाज ज्यादा हो जाए या कृष्ण कुछ और गा रहे हैं हम कुछ और गाने लग जाएं। इसलिए कीर्तनिया के पीछे पीछे जो गाए उसको ध्यान रखना चाहिए कि कीर्तनिया से हमारा स्वर ऊंचा ना हो और ना ही उसकी जो सुर ताल लय है वो हम गलत करते हैं। बहुत से लोग गाने से मतलब है चाहे सुर ताल लय फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, ये नियम है। और यहाँ तो महत पुरुष है भगवान श्री कृष्ण, उनकी बंशी ध्वनि से तो बादल कहते हैं कि हम उतनी ही गर्जना करेंगे कि ध्वनि के वेणु ध्वनि के पीछे पीछे चलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गर्जना वेणु ध्वनि से ज्यादा ऊंची हो जाए। ऐसा में ललिता जी कर लेती है। श्री कृष्ण और राधा जी है ना, तो राधा जी कृष्ण, कभी कभी राधा शाम ये बंशी मुझे दो, राधा तुमसे बजेगी नहीं, कृष्ण आज मैं बंशी बजाऊंगी, राधे आज तुमसे बंशी नहीं बजेगी। मानती नहीं है, राधा जी बंशी बजाती है, उसमें से स्वर ही नहीं निकलते, क्योंकि बंशी में पुकारती है कृष्ण 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 कृष्ण, पर बंशी का आवाज ही नहीं निकलती। तो कृष्ण कह रहे मैंने कहा ना राधिका, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मुझसे ही बजेगी। तो लता सखी बोली अरे राधे, इस बंशी को राधे राधे की आदत है, ये कृष्ण कृष्ण नहीं बजा पाएंगे। तो फिर राधे जैसे राधे 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 कहने लगी, बंशी बज उठी। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जब बंशी बजाते हैं तो मैं कहते कि कहीं हमारा स्वर विपरीत ना हो जाए। इस शंखा से वेणुनाथ का अनुकरण करते हुए धीरे धीरे प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण को जगत शीतल कार्य में अपना सुहृद जानकर और श्री कृष्ण को
कि मैं जगत को शीतलता प्रदान करते हैं, हम मेघ, और श्री कृष्ण भी शीतलता प्रदान करते हैं। हम शरीर को ठंडक देते हैं और श्री कृष्ण हृदय को ठंडक देते हैं। शैत्य दोनों ही दे रहे हैं। बादल शरीर को ठंडक दे रहे हैं और श्री कृष्ण हृदय को ठंडक दे रहे हैं। इसलिए ये हमारे मित्र ही हैं। ऐसा सूरज जानकर फिर बिंदु वर्षा रूप पुष्प वृष्टि से पूजा करते हैं। तो श्री कृष्ण हमारे सूरज हैं, तो ऐसे उनकी सम्मान कैसे करें? बूंद बूंद बरसा कर। मानो ये बूंदे नहीं है, फूल है। भगवान का फूलों से स्वागत करते हैं, बिंदु रूपी पुष्पों से। तो किस तरह से भगवान श्री कृष्ण का मेघों से तुलना करी गई, किस प्रकार से की गई, किस तरह से पुष्प वर्षण हुआ, स्वागत हुआ। इस तरह से सुंदर पुष्प बनने चाहिए। तथा छाया करने के लिए आतपत्र छत्र भी बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को धूप न लगे, तो बेणु बजाते बजाते श्री कृष्ण जहाँ जहाँ जाते हैं, पीछे पीछे बादल भी उसी तरह से। नव जलधर श्याम सुंदर का रंग है, और नवीन जलधर बादल इस तरह से भगवान के लिए छाता बन जाते हैं। अगली दो गोपियां किसी और दिन किसी और सभा में कह रही हैं, विविध गोपचारणेषु, विविध गोपचरणेषु, और दूसरी कह रही है सवन शस्त्र दुपधार्य। एक दिन श्री यशोदा की सभा में कोई गोपी कहने लगी, हे यशोदे, विविध गोप लीलाओं में विदग्ध और वेणुवाद्य में स्वयं पंडिताग्रगण्य, पंडितों में अग्रगण्य तुम्हारा यह जो बेटा है कृष्ण, जब अपने अधरों पर वेणु धारण करके स्वर जाति का आलाप करता है, तब उसे श्रवण कर इंद्र, शिव तथा ब्रह्मा आदि देवगण स्वयं पंडित होने पर भी उसके तत्व वेणु गीत के स्वर ताल की व्यवस्था को निश्चय नहीं कर पाते, और इसलिए नतमस्तक और नम्रचित होकर मोह को प्राप्त हो जाते हैं। अब ये सब गोपियां पहुंच गई यशोदा जी के यहाँ पर। अब यहाँ पर दो गोपी बोली यशोदा जी को, सुनिए। एक दिन श्री यशोदा की सभा में एक गोपी कहने लगी, हे यशोदे सुनो, विविध गोप लीलाओं में जब विभिन्न गोप लीलाएं करती हैं, उसमें विदग्ध बड़े चतुर हैं। गोप लीलाओं में चतुर है श्री कृष्ण तुम्हारा जो बेटा है, और वेणु बजाने में भी बहुत ही चतुर है। तो पंडिताग्रगण्य तुम्हारा बेटा बड़े बड़े पंडितों का शिरोमणि है, सब पंडितों में अग्रगण्य है तुम्हारा बेटा, सबसे आगे सिरमौर है। ये तुम्हारा बेटा कृष्ण जब अपने होठों पर वेणु धारण करके स्वर जाति का आलाप करता है, कौन सा स्वर बजाएगा, कौन सी मूर्छना बजाएगा, कौन सा प्लुत स्वर होगा, कौन सी राग गाएगा, दीपक राग गाएगा या मल्हार राग गाएगा, सप्तम स्वर में गाएगा, इसकी गायकी हमें पता नहीं चलती है। इसकी स्वर जाति नहीं पता चलती है कि कौन सी तान ये कब छेड़ देगा। इसको रास करना है तो कुछ और तान छेड़ देगा, इसको गाय बुलानी है तो कुछ और तान छेड़ देगा। जब ये चाहता है कि रास में खाली मेरी वेणु ध्वनि, बस मात्र मेरी गोपियां ही सुने, उनकी सास ना सुने, उनका पति ना सुने, उनकी नंद ना सुने, मेरी मैया भी ना सुने, मेरे बाबा भी ना सुने, तो ऐसी वंशी बजाते हैं। और जब चाहते हैं कि बस मेरी वंशी खाली गाय सुने, गोपियां नहीं तो खाली गायों को स्वर सुनाई पड़ेगा। और जब सुबह उठ करके मेरे सारे सखाई मेरी वंशी की आवाज सुने, तब वो ही सुनेंगे। और वैसे भगवान श्री कृष्ण की वंशी नित्य निरंतर बज रही है उन भक्तों के लिए जो रो रो करके भगवान हे कृष्ण और किस जन्म में, अब और कब, अब और सहन नहीं होता कृष्ण, अब बस। तो ऐसी स्वर जाति का जब तुम्हारा बेटा आलाप करता है, तब उसे सुनकर इंद्र, शिव तथा ब्रह्मा आदि देवगण जो बड़े बड़े पंडित होने पर भी समझ नहीं पाते कि इस वंशी का तत्व क्या है, इस वेणु गीत के स्वर ताल की क्या व्यवस्था है, तब निश्चय नहीं कर पाते
और उस कारण नतमस्तक सिर झुका लेते हैं और नम्रचित होकर मोह को प्राप्त हो जाते हैं, मोहित से हो जाते हैं, चित्त नम्र हो जाता है, कुछ नहीं कर पाते। समय है ना? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। दीदी 6 मिनट है दीदी। हाँ 6 मिनट है दीदी। 6 मिनट है तो एक को ले लूं। अब 2 गोपियां बोली, निज पदाब्ज दलई, एक गोपी बोली। दूसरी बोली, ब्रजति तेन वयम सविलास। हे सखियों, जब ब्रजभूमि गांव के खुर से खुद जाती है, गाय जाती हैं, कन्हैया ऐसे हमारे गायों ने, कृष्ण यशोदा बोल रही है, बेटा पादत्राण पहन लो, खड़ाऊ पहन लो। तो मैया पहले सब गैयाओं को तू सारी गैयाओं को ये पादत्राण पहना। गैया तो खुरों से घूम रही है, मैं कैसे पहन लूं? कृष्ण कभी भी ब्रज में पादत्राण नहीं पहने। तो जब गैयाओं के स्वर से ब्रजभूमि खुद जाती है, तब श्री कृष्ण ध्वज, वज्र, कमल तथा अंकुश रूपी विचित्र चिन्हों से सुशोभित अपने सुकुमार चरण कमलों द्वारा उसकी पीड़ा को शांत करते हैं। तो एक जगह बता दिया, गायों के खुर से भूमि खुद गई। अब धरती को पीड़ा हो रही है, धरती बड़ी वेदनामयी है, श्री कृष्ण को इसका एहसास है। देखो, धरती की पूजा तो हमारे यहाँ सब जगह बताई गई है। जिस धरती पर मलमूत्र विसर्जन किया जाता है, जिस धरती पर हम दिन रात चलते हैं, सुबह उठकर हम सभी लोगों को उस धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। और हमारे यहाँ विधान भी है कि जब भी विवाह इत्यादि कुछ कार्यक्रम होते हैं तो धरती को लीपा पोता जाता है, वहाँ पर सतिये बनाए जाते हैं, सुंदर सुंदर रंगोली बनाई जाती है। किस लिए बनाई जाती है? हे धरती माँ, आपकी शोभा हम जानते हैं, आप कितना सहन करती हम जानते हैं। तो इसी प्रकार उत्सवों पर ऐसी परंपराएं बनाई गई कि धरती माता इनकी शोभा बनी रहे। तो कभी दीपावली पर बहुत सी माता बहनें लक्ष्मी जी के चरण बनाती हैं, रंगोली बनाते हैं, ये धरती की सजावट है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, जो गायों के खुरों से खुदी धरती है वहां पर श्री कृष्ण अपने चरण रख देते हैं। तो धरती को ऑइंटमेंट मिल जाता है। उन चरणों में किस किस के निशान है? ध्वज के, वज्र के, अंकुश के, कमल के। तो भगवान इन चिन्हों से सुशोभित अपने सुकुमार चरण कमलों से धरती की पीड़ा को शांत करते हैं और बेड़ू बजाते हुए गजेंद्र गति से चलते हुए बंशी बजाते हैं। और हाथी, गजेंद्र जो हाथी है उसके समान चलते हुए अपनी विलास भरी चितवन से हमारे मन में मदन के वेग को ऐसे अर्पण करते हैं। तो चलते हैं गजेंद्र के समान, हाथी के समान। हाथी तो काम कर पाती, यहाँ गजेंद्र गति बताई भगवान श्री कृष्ण की। जो चाल है, चलन है, उनकी फहरान है, उनकी चितवन है, उनकी जो लटकन है, मटकन है, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। तो उनकी विलास भरी चितवन से हमारे मन में मदन का, भगवान के प्रति हमारे मदन प्रीति का भाव बहुत वेग के साथ उठ जाता है। और वो ऐसे अर्पण करते हैं कि हम वृक्ष के समान जड़ हो जाती है। भगवान की वंशी की बात ही ऐसी है, जो जड़ है वो चेतन हो जाता है, चेतन है वो जड़ हो जाता है। तो हम वृक्ष के समान जड़ हो जाती हैं तथा मोहवश अपनी कबरी यानी जूड़ा तथा वस्त्रों की अवस्था को भी नहीं जान सकती। कहाँ तो हमारा जूड़ा खुल गया और कहाँ हमारे कपड़े खिसक गए, कुछ पता नहीं होता। ये बंसुरी की जो ध्वनि है, क्या बताएं, ऐसी हमारी स्थिति हो जाती है। जब बांसुरी की धुन कान पर है, कुल कान ही और तज भाजत है। ये वंशी की ध्वनि जब कान में पड़ती है तब कैसी स्थिति हो जाती है।
वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हर श्लोक में का और खा लिखा हुआ है। एक गोपी एक श्लोक बोलती है, दूसरी गोपी दूसरा श्लोक बोलती है। ये लोग बड़ा रस ले रहे हैं, पूरे टाइम इन लोगों ने स्टार्स भेजे हैं। हाँ। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी जुगल गीत और वेणु गीत दोनों है दीदी। ये युगल गीत और वेणु गीत दोनों दोनों है ये, क्योंकि दीदी इसमें वेणु का भी वर्णन है ना। बहुत सारी चीजों का वर्णन है, वेणु का भी वर्णन है, उनकी चाल का भी वर्णन है। तो उनका बंशी तो है ही कृष्ण के हाथ में हमेशा ही। वेणु गीत में कुछ और प्रकार से वर्णन है। दीदी युगल गीत ही है ना दीदी बस। ये युगल गीत है। युगल मतलब दो गोपियां आपस में बात कर रही। कोई प्रश्न हो तो श्रीमद् भागवत। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी आज सुषमा दीदी करेंगी हमारे 5वां स्कंद का 15वां अध्याय। सुषमा दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव गोस्वामी इति नामिने साक्षात् गुरुसेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणस्य प्रियाय नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शब्द श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के पादारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शब्द परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। समस्त रूपानुग गुरु वर्ग के चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मेरी शिक्षा गुरु भागवताचार्य डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी, आपकी प्रेरणा से मैं यह भागवत कथा कहने का प्रयास कर रही हूँ। आपके श्री चरणों में मेरा असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम व आपकी अहेतुकी कृपा की अभिलाषा करती हूँ। कक्षा में उपस्थित समस्त वैष्णवियों को मेरा यथायोग्य सम्मान पूर्वक दंडवत प्रणाम। कथा कहने में यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी चाहती हूँ। आज की कथा का विषय है भरत महाराज के वंश का वर्णन। ओके, पंचम ठीक है। तो पंचम स्कंद में वंश परंपरा चली। प्रियव्रत का वंश चला। प्रियव्रत का फिर नाभि, आग्नेय इत्यादि से भरत होते हुए और भरत जी के लिए कई चैप्टर चले गए। भवाटवी पर समाप्त हुआ। तो भरत जी के वंश में बहुत सारे नाम बताएंगी आप, सुषमा दीदी, आप बहुत सारे नाम बताएंगे। लेकिन इस वंश में जो मुख्य रूप से राजा हुए थे वो गय नाम के राजा थे। तो गय नाम के राजा ने बहुत सुंदर चरित्र जिया और उनका वर्णन श्रीमद् भागवत में, और विशेष रूप से उनका वर्णन जो है उसको बहुत अच्छे प्रकार से बताया गया कि गय नाम के जो राजा थे वो भरत के वंश में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बताइए जी। पिछले अध्यायों में हम श्रवण कर चुके हैं कि राजर्षि नाभि के पुत्र भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्रों में भरत जी सबसे बड़े व परम भागवत थे। 1 करोड़ वर्ष तक राज्य पालन करने के पश्चात
वे अपने पुत्रों में राज्य को विभाजित करके तपस्या के लिए पुलहाश्रम चले गए। वहां पर वे एक मृग शावक में आसक्त हो गए और उनका सारा धर्माचरण नष्ट हो गया। उस मृग शावक का ध्यान करते करते एक दिन उन्होंने प्राण त्याग कर दिए। अगले जन्म में वे मृग बने, लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति रहने से वे शालग्राम नामक भगवत क्षेत्र में रहने लगे। अगले जन्म में वे अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण बने, लेकिन पूर्व जन्म की अंगिरस है या आंगिरस है दीदी? अंगिरस है या आंगिरस है? अंगिरस लिखा था दीदी। ठीक है, ठीक है। लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति के कारण वे अपने आप को मूक, बधिर व जड़ के समान दिखाते थे। तो इसमें ध्यान रखिए कि पुलाश्रम का भी वर्णन किया गया। तो जरा इसको फिर से बोल दीजिए। 1 करोड़ वर्ष रहे और पहले जन्म में इन्होंने सब अपना जो राज का जब बांट दिया था अपने बच्चों में, 100 पुत्र थे और उस समय ये कहाँ पर थे? पुलाश्रम में। और आश्रम में थे। हाँ, उसके बाद वो मृग शावक में उनकी आसक्ति हो गई। हाँ, और वो अगले जन्म में मृग बने। हाँ, और शालग्राम नामक भगवत क्षेत्र में रहने लगे। शालग्राम नामक भगवत क्षेत्र में रहने लगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि गंडकी नदी के किनारे रहने लगे। जी। उसके अगले जन्म में वे अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण बने, लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति के कारण वे अपने आप को मूक, बधिर व जड़ के समान दिखाते थे। इस जन्म में वे जड़ भरत कहलाए। ठीक है। एक दिन उनकी भेंट सौवीर देश के राजा रघुगण से हुई, जिसके द्वारा भरत जी को कटु वचन बोलने पर भरत जी ने रघुगण को तत्वपूर्ण उपदेश दिए। यह सब भी भरत व रघुगण के संवाद के विषय में हम श्रवण कर चुके हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय में महाराज भरत के वंश की लंबी वंश परंपरा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि भरत महाराज के पुत्र हुए सुमति। ये ऋषभ देव के समान जीवन मुक्ति का अनुगमन करेंगे। इसे देखकर वेदाचरण से विमुख दुर्जन लोग पापाचरण में लग जाएंगे और दुर्बुद्धिवश कलयुग में बुद्ध भगवान के रूप में उनकी कल्पना कर लेंगे, अर्थात ऐसी धारणा कर लेंगे कि साक्षात भगवान बुद्ध ने ही अवतार लिया है। सुमति का नाम है ना? सुमति जो है तो वो सही, लेकिन उनको ठीक से लोग समझ नहीं पाए ऐसा। तो उनको बुद्ध भगवान समझ लेंगे। ठीक है। उन सुमति की पत्नी वृद्ध सेना से देवताजित नाम का पुत्र हुआ। देवताजित की पत्नी आसुरी से देवद्युम्न नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। देवद्युम्न का परमेष्ठी नाम का पुत्र और परमेष्ठी का पुत्र हुआ प्रतीह। प्रतीह ने आत्मविद्या का प्रचार किया, जिससे उन्होंने साक्षात रूप में परम पुरुष भगवान श्री विष्णु की उपलब्धि की। प्रतीह के प्रतिहर्ता, प्रस्तोता तथा उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए, जो वैदिक यज्ञादि अनुष्ठानों में निपुण थे। प्रतिहर्ता के अज व भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के उद्गीत नामक पुत्र हुए और उद्गीत के एक पुत्र हुए जिनका नाम था प्रस्ताव। प्रस्ताव के पुत्र हुए विभु और विभु के पुत्र हुए पृथुसेन। पृथुसेन के नक्त नाम के पुत्र हुए और इस प्रकार भरत महाराज की वंश बेल की 13वीं पीढ़ी में नक्त के पत्नी रीति के गर्भ से पुण्य कीर्ति राजर्षि श्रेष्ठ गए का जन्म हुआ। गए साक्षात सत्व गुण को धारण करने वाले भगवान विष्णु के अंश थे। भगवत ज्ञान आदि लक्षणों के कारण गए को महापुरुषों में से एक माना जाता है। अब यहाँ पर राजा के 2 प्रकार के धर्म बताए गए हैं। पहला प्रजापालन और दूसरा गृहस्थाश्रम में रहकर यज्ञ अनुष्ठान आदि करना। तो महाराज गए ने अपनी प्रजा का पालन इस प्रकार से किया कि उनकी प्रजा की संपत्ति को कोई अवांछित तत्व हानि न पहुंचाए। प्रजाओं का अन्न द्वारा पोषण हो और अपनी प्रिय वस्तुएं प्राप्त होने पर प्रजा संतुष्ट रहे। गए के मधुर वचनों से प्रजा सदा हर्षित रहती थी और वे अनुशासन द्वारा सबको सन्मार्ग के लिए प्रेरित करते थे। गए ने सर्वात्मा परम पुरुष परात्पर अर्थात ब्रह्मादि श्रेष्ठ पुरुषों से भी परम श्रेष्ठ
पर ब्रह्म भगवान वासुदेव में तन मन और वचन से अपने को समर्पित कर दिया था और परमार्थ स्वरूप ही बन गए थे। धर्मविद भागवत जनों की निरंतर सेवा रूपी भक्ति से उनकी बुद्धि परिष्कृत हो गई थी और उनका देहाभिमान कि मैं यह शरीर हूँ दूर हो गया था। अपने चित्त में सदा आत्मानंद का अनुभव करते हुए महाराज गए अनासक्त होकर पृथ्वी का पालन करते थे। पुराणविद ब्राह्मण राजा गए की महिमा का गुणगान इस प्रकार करते थे कि राजर्षि गए के समक्ष कोई राजा ठहर ही नहीं सकता, अर्थात उनके समान गुण किसी में भी नहीं है। वे श्रुतियों के अनुसार यज्ञ करने वाले, मनस्वी, शास्त्रज्ञ, धर्मरक्षक, वैभवशाली, साधुओं के सेवक और साक्षात भगवान के अंश थे। जिस प्रकार गाय स्नेह से बछड़े को दूध देती है, उसी प्रकार गाय के उत्तम गुणों को देखकर पृथ्वी रूपी गाय इनकी इच्छा न रहने पर भी इनकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करती थी। गाय की कोई मनोकामना न होने पर भी समस्त वेद विहित अनुष्ठान उनके लिए सभी भोग उपलब्ध कराते थे। युद्ध स्थल पर उनके धर्म युद्ध से संतुष्ट होकर राजा लोग उन्हें अनेक प्रकार की भेंट दिया करते थे। ब्राह्मण उनके दान दक्षिणा से संतुष्ट होकर उन्हें अपने धर्म का छठा भाग प्रदान करते थे। इंद्र राजा गए के यज्ञ में सोमपान करके अतिशय मत्त हो जाते थे, यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी इनके यज्ञ में प्रकट होकर श्रद्धा व भक्ति भाव से समर्पित यज्ञ फल को परम आदर के साथ ग्रहण करते थे। जिन भगवान के संतुष्ट होने पर देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, तृण तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं, उन सर्वांतरयामी भगवान ने गए के यज्ञ में आकर मैं प्रसन्न हुआ ऐसा कहकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। अब महाराज भरत के वंश में गए के बाद की पीढ़ियों का वर्णन किया जा रहा है। महाराज गए की पत्नी गयंती से चित्ररथ, सुगति, क्या नाम है पत्नी का नाम? गए की पत्नी का नाम क्या है? गयंती। गयंती, ओके। गयंती से चित्ररथ, सुगति और अविरोधन नाम के 3 पुत्र हुए। चित्ररथ के सम्राट के मरीचि और मरीचि के बिंदुमान नाम के पुत्र हुए। बिंदुमान के मधु के वीरव्रत और वीरव्रत के मंतु और प्रमंतु नामक 2 पुत्र हुए। मंतु के पुत्र हुए यौवन और यौवन के पुत्र हुए त्वष्टा। त्वष्टा के पुत्र हुए विरज और विरज से उनकी पत्नी विशुचि से शतजित आदि 100 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। शतजित इन सब में सर्वश्रेष्ठ थे। विरज के गुणगान के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। प्रयव्रतम वंशमिमं विरजश् च मोदभवः अकरोदत्यलम कीर्त्या विष्णु सुरगणम यथा। अर्थात विष्णु ने जिस प्रकार अपने प्रभाव से देवताओं को अलंकृत किया था, विरज ने उसी प्रकार प्रियव्रत के वंश में जन्म लेकर अपनी कीर्ति के द्वारा इस वंश को विभूषित किया। ओम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छे से हो गया। कल कौन बोलेगा कथा, यानी सोमवार को? दीदी कल ललिता दीदी करेंगी। सोमवार को भागवत 17वां अध्याय 17 चैप्टर। क्यों आज 15वां हुआ ना? अच्छा 16वां था आज। हाँ दीदी, कल तो 16 होगा ना दीदी? परसों नहीं, हमने तत्व नहीं लिए ना दीदी, बीच में तत्व के हमने चैप्टर छोड़े हैं, सिर्फ कथाओं को हम उठा रहे हैं 5th कैंटो में से, क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी किया हुआ है 5वां स्कंद, तो हम रिपीट कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ कथा उठाई। तो 16वें अध्याय में क्या है? मेरे सामने अभी श्रीमद् भागवतम नहीं है दीदी, तो किसी के पास है 5वां स्कंद तो बताएंगे प्लीज आप में से कोई? मैं बताती हूँ। जी बताइए। भुवन कोश का वर्णन। किसका? कोश का वर्णन। भुवन कोश बताओ क्या क्या कहाँ कहाँ स्थित है? नहीं सुनना है?
कौन सी चीज कहाँ पर स्थित है? सीधे करना है। हरे कृष्ण प्रभु, आप बता पाओगे सोमवार को भुवन कोश का वर्णन? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, मैं इसको कोशिश करता हूँ, पर ऐसा है कि क्योंकि संडे को हम कुछ नहीं कर पाएंगे। संडे को हमारा गुरुदेव का जो है व्यास पूजा का महोत्सव है दिल्ली में, तो करीब करीब सारा दिन उसमें लग जाएगा, तो कल का ही दिन बचता है। तो कल करके मैं कोशिश करते हैं कि मंडे को कर देते हैं। एक चैप्टर कर सकते हैं आप, है ना, चाहे तो। हाँ, आज और कल में कर देंगे। हाँ, और तो मंडे को कर देंगे। तो भुवन कोश एक दफा पता चल जाए ना कि हमारा जो विश्व ब्रह्मांड है वो कैसे बना हुआ है। ठीक है सुधा? वो उसको कर देंगे। बिल्कुल ठीक है दीदी, ठीक है। हाँ, तो फिर कि अगर हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर आपको कोई दिक्कत हो, क्योंकि अब मुझे मालूम है कि वो आपके गुरुदेव की तिथि है, तो मैं तैयार कर लूँ इसको या मैं किसी और को बोलूँ अगर आप बिजी रहेंगे तो? नहीं, कर देंगे। आज और कल में कर देंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दीदी भजन में गाऊं आज? कौन है? दीदी मैं ये 7वां चैप्टर की 17वां? उषा दीदी रिक्वेस्ट करी भजन गाने के लिए। हाँ जी, हाँ। कौन कह रही है? आप गा लीजिएगा कौन- उषा दीदी। कौन कह उषा रही? दीदी, उषा अच्छा, शर्मा उषा दीदी। दीदी। नहीं, ये दीदी हमारा 16वां तो हरे कृष्ण दास प्रभु गा रहे हैं, और 17वां चैप्टर ललिता दीदी करेंगी। उसके बाद हमने सीधा जंप किया, फिर बीच के सारे छोड़े, फिर हमारे पास लास्ट चैप्टर्स आ जाएंगे 25 और 26। ये 2 अध्याय करके हमारा फिर 5वां स्कंद पूरा हो जाएगा। तो 18 से 25 तक नरकों का। अच्छा, ये सब किम पुरुष वर्ष और ये सब, हाँ, वो हमने कर लिए थे। हाँ जी, राइट। हाँ, वो सब ठीक कुछ है। छोड़े। हाँ, हाँ, ठीक है। फिर सीधा 25 और 26, फिर 5वां स्कंद पूरा, फिर हमारा 6ठा स्कंद शुरू हो जाए, प्रारंभ हो जाए। ठीक है। दीदी आजामिल का 17वें वर्णन है। अध्याय में भी ना गंगा जी का वर्णन, मतलब नदियों का काफी, वो नदियाँ कौन सी कहाँ से बहती है, तो काफी वो सब बताऊंगी दीदी। फिर तो फिर इसको दे दो, सुधा को दे दो। तुमको डिफिकल्टी हो रही है तो ललिता, सुधा तुम डिफिकल्टी नहीं हो रही, डिफिकल्टी नहीं होती थी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो फिर नहीं, सारे देखो नदियों का हमने तो वर्णन- सारे वर्ष भी पढ़े, सभी कुछ पढ़ रहे हैं ना। ठीक है दीदी। तुमसे यदि थोड़ा सा तुमको प्रॉब्लम हो रही हो तो सुधा को बोल दो। नहीं दीदी, तैयार करा। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा दीदी। अगर जो बीच में जो हम चैप्टर छोड़ रहे हैं, क्या उसको संक्षिप्त में बता सकते हैं? तो हमने बीच में काफी विस्तार से किया है सारे वर्षों का वर्णन, 7 वर्षों का। थोड़ा सा सार साथ ये आप ना बताना कि चाहोगे निशा दीदी? दीदी मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ रही हूँ कि दीदी मुझे आप हमने एक एक चैप्टर पूरा विस्तार से पढ़ा है। या हमने ऐसा 5वां स्कंद ऑलरेडी कर लिया है, 1 बाय 1 ना, सारे चैप्टर्स किए हुए हैं। या ऐसा हो सकता है कि जिसको तुमने अलॉट किया था सुधा, वही लोग जी दीदी। 2-2, 3-3 मिनट में जिसको जो अलॉट किया वही 2-2, 3-3 मिनट में बोल सके, खाली प्रारंभिक, तो बात अलग है। हाँ, मैं इनको कॉल कर सकती हूँ दीदी, और ग्रुप में जो भी है सबको पता है कि किसने 18 से 24 किसने कौन सा अध्याय किया है, तो सबको हाँ। मालूम होगा। फिर भी मैं इनको पर्सनली कांटेक्ट कर लूंगी ये बोलने के लिए कि थोड़ा शॉर्ट में, ब्रीफली, हाँ। 5 मिनट में, 5-7 मिनट में अपना चैप्टर पूरा कर बस दें। खास दीदी, खास तब बात बता और दे तो कि वो वर्ष क्या है, कौन वहाँ पर उपासना करता है, किसकी उपासना करता है, कौन लोग रहते हैं, इतना ही बताएं बस। ठीक है दीदी, मैं इनसे बात। हरे ठीक कृष्ण है। जी, धन्यवाद। उषा जी आप गाइए। दे दंडवत प्रणाम। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म, गुरु बख्शिंद। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म, गुरु बख्शिंद।
गुरु मेरी आन, गुरु मेरी शान, गुरु मेरो राखे सभी रो ध्यान, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु बख्शुंद, गुरु को बचन जो बरसे सावन, गुरु को बचन जो बरसे सावन, गुरु से जग में और न पावन, गुरु पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु बख्शुंद, गुरु के सिमरन में गुरु को सिमरन अपरंपार, हरि नाम दी तो गुरु आप, गुरु मेरो ध्यान गुरु मेरे प्राण, गुरु मेरा सब कुछ जगत मान, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु बख्शुंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर।